हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होमी गुरु व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के बड़े बज रहे हैं 4:30 और आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट होगा। अब 4:30 बजे मैं इसलिए जागी हूँ, वैसे तो नॉर्मली 5:15 5:30 तक जागती हूँ क्योंकि आज जाना है बेटी को नानी के घर। और ये देखती हूँ मैं मौसम, बाहर धुंध तो नहीं है क्योंकि नॉर्मली धुंध भी इन दिनों हो जाती है, पर बाहर देखा तो मौसम साफ़ है। अच्छी बात है कि बेटी को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि बाई बस वो जाएगी। उसको मन कर रहा था और कुछ ना मुझे काम भी था, मुझे कुछ ड्रेसेस वगैरह वहाँ से मंगवानी थी, तो मेरा टाइम नहीं लग रहा था, मैं इसलिए उसी को भेज रही हूँ। और सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं पीती हूँ पानी, और उठने के बाद सबसे पहले मैंने गुनगुना पानी पिया है। और इसके बेनिफिट्स तो मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताती ही रहती हूँ। मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से किस किस ने पानी पीना स्टार्ट किया है। सुबह निवाया पानी जो है, चाहे 1 गिलास पीते हैं या 2 गिलास पीते हैं, वो तो धीरे धीरे ही स्टार्टिंग होगी क्योंकि स्टार्टिंग में आप जानते हैं कि मैं भी ज़्यादा पानी नहीं पी पाती थी। तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं किया है और किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले तो मैं बना दूंगी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट। इसमें ये लहसुन के पराठे मैंने बना दिए हैं उसके लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है, 6-7 घंटे लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए बाय बस। और ये दोनों पराठे मैंने उसके लिए रेडी कर दिए हैं, सफिशिएंट रहेंगे उसको ब्रेकफास्ट में, और लंच के टाइम तक तो वो घर पहुँच ही जाएगी। और हस्बैंड अब निकाल रहे हैं बाहर स्कूटी, क्योंकि स्कूटी जब तक नहीं निकालेंगे गाड़ी नहीं निकलेगी। और काफ़ी सर्दी है इसलिए गाड़ी में ही बेटी को स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। बेटी को बाहर छोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर। और अभी झाड़ू पोछा तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि, और ना ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि जब तक 1-2 घंटे नहीं हो जाएंगे उसको गए हुए तब तक मैं ये काम नहीं करूँगी। इसके अलावा जो और काम है वो कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने हरी मिर्ची और लहसुन की जो ये चटनी है वो बनानी शुरू करी, क्योंकि मैंने इसी सिलबट्टे पर सुबह बेटी के लिए लहसुन वो पेस्ट बनाया था लहसुन का। तो पहले सोचा कि धोना तो है ही इसको, मैं चटनी भी बना लेती हूँ। तो हरी मिर्च और लहसुन नमक को मैंने पहले पीस लिया और फिर उसमें डाल दिया मैंने ताज़ा दही। और अब इसको अच्छी तरह से मैं सिलबट्टे पर पीस लूँगी। इस चटनी की ये खासियत है कि आप इसको जितना पीसते जाएंगे ना, ये उतनी ही ज़्यादा फूलती जाएगी। नॉर्मली जब हम मिक्सी में बनाते हैं और दही डालते हैं ना, तो दही का पानी सा हो जाता है, लेकिन जब हम सिलबट्टे पर इसको पीसते हैं ना, तो काफ़ी, जितने ज़्यादा आप पीसेंगे उतनी ही टेस्टी बनती जाएगी और उतना ही ये जो है दही वो फूलता जाएगा। यानी कि पीसते पीसते इसकी क्वांटिटी लगभग डबल हो जाती है। तो काफ़ी टेस्टी ये चटनी लगती है और इसको मैं सर्दियों में तो बनाती ही हूँ, और जिसको भी अच्छी लगती है ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में सब्जी वगैरह के साथ इसको ले लेता है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो बस ये चटनी बनाकर अब एक बाउल में निकाल लूँगी मैं, और जिसको भी मन करेगा वो खा लेगा। वैसे मैं तो नॉर्मली ना बाजरे की रोटी के साथ बटर डालकर ये चटनी ले लेती हूँ, तो मुझे सब्जी की भी ज़रूरत नहीं रहती। और ये देखिए बाहर का मौसम, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। हालांकि आज धुंध नहीं है लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है, पत्ते हिल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो घूमने तो अभी थोड़ी रुक के ही जाऊंगी। अंदर मैंने जितना भी सामान फैला हुआ था वो सारा समेट लिया है। और ये देखिए बर्तन वगैरह सारे कर लिए हैं, किचन भी क्लीन हो गई है। तो बस झाड़ू पोछा मैं नहीं करती क्योंकि वो अभी बेटी को गए हुए अभी टाइम नहीं हुआ है, इसलिए बाद में करूँगी। और ये देखिए ये सारे कपड़े हैं, इनको फोल्ड करूँगी। और अब बस 7 बजे का टाइम हो गया है और मैं नहा ली हूँ, क्योंकि बेटी को गए हुए 2 घंटे तक हो गए हैं। इतनी देर के बाद आप नहाना चाहें तो आप नहा सकते हैं। चलो जी, साफ़ सफाई का अब सारा काम हो चुका है और अब हस्बैंड आने वाले हैं घूमकर। मैं बनाऊंगी चाय, हम पियेंगे चाय, और उसके बाद फिर जो भी एक्स्ट्रा वर्क बच जाएगा उसको मैं निपटाऊंगी। मतलब जैसे कोई सामान इधर रखना है या किसी चीज़ को रिफ़िल करना है एक्सेट्रा। तो चलिए अभी पहले तो बनाती हूँ चाय। चलिए जी, अब चाय हो चुकी है और अब चलते हैं घूमने वॉक पर, क्योंकि सुबह बहुत भीड़ होती है, तो इस समय मैं जाती हूँ घूमने के लिए। तो यहाँ मैं घूमने जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग भी, अगर विंटर्स में कई बार होता है कि एक्सरसाइज को हमारा मन नहीं करता, मेरी भी स्किप हो जाती है विंटर्स में, ऐसा नहीं है कि मैं भी रेगुलर डेली ही करती हूँ एक्सरसाइज, स्किप मेरी भी हो जाती है। तो लेकिन एक वॉक को आप कंटिन्यू रखें, चाहे आप किसी भी समय घूमें, सुबह घूमिए या शाम को घूमिए, या इवन आपको दोपहर में टाइम लगता है तो आप उस समय भी घूमिए, मतलब घूमिए ज़रूर। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 1 से 2 किलोमीटर तो घूम लें। तो इस तरह से घूमने से आपकी सेहत काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। अगर आपको एक्सरसाइज का टाइम नहीं लगता है तो भी आपकी एक्सरसाइज
फुल बॉडी एक्सरसाइज वॉक करने से हो जाती है। अब ये देखिए मैं आ गई हूँ बाहर घूमने और मुझे रास्ते में तकरीबन कोई नहीं दिख रहा है। बीच बीच में मिलेंगे भी लोग, ऐसी बात नहीं है, सर्दियाँ हैं तो लेट भी घूमने आते हैं। और इधर देखिए मस्टर्ड के खेत हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और जैसे सुबह आते हैं ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा धुंध होती है और साइडों में ये झाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, तो सेफ्टी के पर्पज़ से भी मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही आती हूँ। और बस अब तेज़ तेज़ से थोड़ा सा घूमते हैं और बीच बीच में अगर आपको ठीक लगे तो आप ब्रिस्क वॉक के साथ साथ आप रनिंग भी कर सकते हैं। ये एक घूमना जो है एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है। आप और कोई एक्सरसाइज चाहे अगर आपको टाइम नहीं लगता है तो मत कीजिए, लेकिन एक वॉक को आप अपनी मैंडेटरी बना लीजिए। ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कम से कम 2 किलोमीटर तो चलना ही है, और अगर आप ज़्यादा अपनी बॉडी आपकी बॉडी अलाउ करती है तो ज़्यादा भी चल सकते हैं। तो वॉक का ये लगा लीजिए कि एक नेसेसिटी है और इसको कंटिन्यू अपनी लाइफ में लाइए और बीच बीच में इस तरह से रनिंग भी करते रहिए, इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। तो बस अब ये मैं आ गई हूँ वापस से घर, लगूंगी काम पे। और आज मैं ये ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हस्बैंड का और अपना पहले ही बना लूँगी, क्योंकि मुझे जाना है अपने पुराने वाले घर, जहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन तो क्या मतलब थोड़ा सा जो साफ़ सफाई का काम है वो करवाना है, लेबर लगाई हुई है। हस्बैंड क्योंकि अपने काम से जाएंगे तो मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा और आते आते मुझे दोपहर हो ही जाएगी। तो ब्रेकफास्ट तो हम करके जाएंगे और लंच जो है वो प्रिपेयर करके जाऊँगी, ताकि आते ही मुझे एकदम से मतलब लंच के लिए परेशान ना होना पड़े बनाने के लिए और फटाफट से बना बनाया लंच हमें मिल जाए। तो बस सब्जी मैंने रेडी कर दिया है और चपातियाँ भी कैसरोल में मैंने डालकर रख दी हैं। ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। और ये आ गए हम पुराने घर। ये देखिए सारा सामान कैसे पड़ा हुआ है, मेरे आने से पहले इन्होंने सब पेड़ वेड़ तो काट ही दिए थे। और ये देखिए किचन, पहले ये किचन हुआ करती थी और ये अलमीरा है, इसमें सारे में सामान रखा रहता था, क्रॉकरी वगैरह। और ये विंडो बाहर गली की तरफ खुलती है। तो अब तो सारा बुरा हाल हो रहा है क्योंकि लगभग 20 साल इस घर को छोड़े हो गया है। हवेली थी ये, पुरानी हवेली, और काफ़ी ज़्यादा अब तो बुरी कंडीशन में है, सब जगह से टूटी फूटी है। क्योंकि जब इंसान रहता है वहाँ साफ़ सफाई रखता है तभी घरों की जो एज है वो बढ़ती है, लेकिन जब इंसान वहाँ से चला जाता है तो घर भी जर्जर हो जाते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। ये देखिए सारा प्लास्टर अपने आप ही उतर के गिरता जा रहा है। ये रूम हुआ करता था। और ये देखिए स्टेयर्स, ये ऊपर जाती थी और ऊपर भी 2 रूम हुआ करते थे। और इधर ये देखिए ये पूरा बरामदा होता था। इधर बहुत बड़े बड़े पेड़ लग रहे थे, वो सारे उतार के और इस तरह से लेबर ने सारे जला दिए हैं। और अब इसको सारे को ना ये लेवल बनवा दूंगी ताकि जो बड़े बड़े पौधे हैं वो ना जा उगें। तो बस ये दोपहर में मैं आ गई थी और अब मैं खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद आ गई थी छत पे। कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और आप ये देख रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। ये है चिकनी मिट्टी और इससे मैं बनाऊंगी एक सिगड़ी, क्योंकि जब कुम्हारों के यहाँ मैं सिगड़ी लेने गई थी तो मुझे नहीं मिली थी। और आजकल आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब वगैरह पर एक गैस पे यूज़ होने वाली सिगड़ी जो है वो मतलब काफ़ी यूज़ में आती है, तो वही मैं बना रही हूँ। पहले चिकनी मिट्टी को मैंने शेप दे दी है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे राउंड शेप दीजिए चाहे स्क्वायर शेप दीजिए। तो मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी से पहले शेप दे देंगे, फिर ये जो लेंटर में वायर यूज़ होती है ना, वो वायर इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। 4 से 5 वायर इसमें डालेंगे। और वायर डालने का मेन कारण ये है कि जो ये बीच में से तिड़केगी नहीं, जब ये गर्म होगी ना तो ये बीच में से तिड़कने का इसका रहता है, तो वायर डाल देंगे तो इसमें मजबूती बनी रहेगी। ये देखिए इस तरह से वायर डाल के अब दूसरी साइड से दूसरी इस तरह से एक डायमंड शेप में हम सारी वायर्स को रख देंगे और फिर इसके ऊपर दोबारा से मिट्टी की लेयर बनाकर इसको अच्छे से हम शेप दे देंगे। तो ये मैंने इसको स्क्वायर शेप दे दी है। और अब इसमें कर देंगे छेद, क्योंकि जो धुआं है उसको निकलने के लिए छेद भी चाहिएंगे। तो ये सारे में मैंने इस तरह से सुराख कर दिए हैं। और ध्यान रखना पड़ेगा सुराख करते समय कि कहीं तार के ऊपर टच होकर तार बाहर ना निकल जाए। तो बस अब ये देखिए एक तार मैंने इस तरह से मोड़ लिया है और जो इसकी मैं पैर बना रही हूँ ना उसके अंदर इसको डाल दूँगी। अब ये वीडियो बनाते समय ना छत पे धूप थी और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि एंगल कहाँ रहे वीडियो का, तो कुछ एंगल्स मतलब ठीक नहीं बने हैं, प्लीज़ आप मैनेज कर लेना। और ये इस तरह से सारे पैर बनाने के बाद मैंने किसी में इस तरह से तार डाल दी, और चाहे तो आप कोई लकड़ी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। बस अब थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर इसको अच्छी तरह से शेप दे दिया, और ताकि थोड़ी सी फिनिशिंग भी आ जाए। बहुत अच्छे से ये बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती और सूखने के बाद बहुत ही मज़बूत बन जाती है। तो आज तो इसका सिर्फ यही हिस्सा बनाएंगे, इसके ऊपर की जो मडेर बनाएंगे साइडों की वो बाद में बनाएंगे।
तो बस अब ये सारा रेडी है, इसको मैं रख दूँगी ऐसे ही धूप में सूखने के लिए और अगली वीडियो में आपसे आगे की शेयर करूँगी। बस कपड़े भी मेरे लगभग सूख ही गए हैं, इनको भी उतार ले जाऊँगी जो सूखे होंगे। और ये देखिए प्लांट्स, इनको मैंने कटिंग से लगाया था, आपसे शायद मैंने वीडियो में शेयर भी किया था। और ये छोटी छोटी कटिंग्स मैंने लगाई थी इस प्लांट की, डेकोरेटिव प्लांट होता है ये। और ये भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गया है, नई पत्तियाँ इसमें आने लगी हैं। और अब न्यू ईयर पे मैं अपने फ्रेंड्स को इनको गिफ्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी 2 पोट हैं इनके। तो न्यू ईयर पे अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करूँगी जो प्लांट लवर है। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स को बढ़ाकर, उनकी कटिंग लगाकर न्यू ईयर पे अपनी फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट कर सकते हैं, या किसी और ओकेज़न पर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।